का ग्राफिकल मेथड शुरू किया था और उसकी एक एग्जांपल की थी सिंपल सी। आज हम इससे रिलेटेड मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे जो कि तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस करेगा। तो आज भी हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन के हवाले से। एक सिंपल सी एग्जांपल हमने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर की थी। आज जो हम एग्जांपल करेंगे वो है हमारे पास उसमें इक्वेशंस हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहली लाइन है और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 ये हमारे पास सेकेंड लाइन है। ग्राफिकल सोल्यूशन के लिए हमने सबसे पहले ये करना होता है कि लाइन L1 में से y की वैल्यू निकालेंगे, उसका टेबल बनाएंगे। लाइन L1 में से हम इंटरेस्टेड है y की वैल्यू निकालने में। यहाँ पर नेगेटिव है y के साथ, तो हम इसको y वाले एक्सप्रेशन को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y। y की वैल्यू हम निकालने में इंटरेस्टेड है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ हम 2 को डिवाइड कर देंगे ताकि हमें y की वैल्यू मिल सके। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा x ओवर 2 इज इक्वल टू y। अब हमने टेबल बनाना है रिलेटेड टू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है वो 1 होती है और लीनियर इक्वेशन जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाती है और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स जो हैं वो निकालने काफ़ी होते हैं। अब x की वैल्यूज़ आपने खुद से लेनी है, खुद से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू, कोई पॉजिटिव वैल्यू, जो आपको ईज़ी लगे आप वो ले लें। हम यहाँ पर ले लेते हैं अगर x को 0 और x को 1, तो हमें ये देखना होगा कि y क्या रिज़ल्ट देता है। इसको हम रफ वर्क में चेक कर लेते हैं। y हमारे पास है x ओवर 2। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर 2 आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जब x 0 है तो y भी हमारे पास 0 है। और फिर हम देख लेते हैं कि जब हम x को 1 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। y इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, देन y इज इक्वल टू 0.5। इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। 2 पॉइंट्स निकालने जो है वो हमारे पास सफिशिएंट है, यानी कि L1 के हवाले से हमारे पास जो 2 पॉइंट्स आए हैं, x जब 0 है तो y भी 0 है, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0 0। एंड नेक्स्ट जब x 1 है तो y 0.5 है, तो एक हमारे पास पॉइंट आ गया 1 एंड 0.5। फिर इसी तरह से हमने हल करनी है सेकंड इक्वेशन L2। L2 में भी हम y की वैल्यू निकालने में ही इंटरेस्टेड हैं। y यहाँ पर पॉजिटिव एक्सप्रेशन के साथ है, हम x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 3x, पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ बल्कि दोबारा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 3x वहां पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 माइनस 3x, और y के साथ 4 चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 3x बाई 4। अब हमने इसका टेबल बनाना है अगेन, x y, और वही जो मैं आप कहती हूँ कि आपकी मर्जी, आप x की वैल्यूज ले लें जो सी भी। x अगर मैं 0 रखती हूँ तो क्या मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा y का, हम यहाँ पे रफ वर्क में चेक कर लेते हैं। y हमारे पास है 20 माइनस 3। जब हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ x की जगह पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आ रहा है 4, तो ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। y इक्वल आ जाएगा 20/4 एंड वी नो दैट 4 5 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5।
यानी कि x जब हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। देन आप अगर 1 लेना चाहते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू 1 ओवर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20 माइनस 3 17 ओवर 4 और इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 4.25। 4.25 है, चूंकि 2 के बाद 5 आ रहा है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 4.3 भी लिख सकते हैं। तो हम 1 पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली y की वैल्यू आई है 4.3। यानी कि L2 जो है वो हमें जो 2 पॉइंट्स दे रहा है वो कौन से हैं? 0 पे 5, पहले आपने हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर आपने y लिखना है। x 0 है तो y 5 है, और जब x हमारे पास 1 है तो y हमारे पास है 4.3। तो जो फर्स्ट हमारे पास स्टेप था कि हमने दोनों में से y की वैल्यूज निकाल कर जो है पॉइंट्स दो निकालने हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इन दोनों लाइंस का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। यहाँ पर ओरिजिन 0 है, ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है। अच्छा, इसका स्केल लेने से पहले हम दोनों टेबल्स को देख लेंगे एक दफ़ा कि जैसे अगर मैं x की वैल्यूज़ लिखना चाह रही हूँ तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है। मिनिमम मेरे पास 0 है और मैक्सिमम मेरे पास वैल्यू 1 है दोनों टेबल्स में। तो यहाँ पे 0 ले लिया मैंने और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। इसी तरह से y में देखेंगे, y में आपके पास जो है वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 0 आ रहा है, फिर 0.5 आ रहा है। यानी कि और यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 5 एंड देन 4.3। तो जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है y की वो 0 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है y की वो 4.3 है। तो हमने 0 से लेके सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो 0 से लेके 5 तक हमने यहाँ पे स्केल बनाना है और इक्वल डिस्टेंस के साथ। ये 0 है, इसको हम 1 ले लेते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 3, ये 4 और इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक और ये आ जाएगा 5। अब लाइन L1 को ड्रॉ करना चाह रहे हैं। L1 में पहला जो हमारे पास पॉइंट था 0 पे 0 ही था। ये आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में 0 पे 0 ही था तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट है x1 है, x यहाँ 1 पे मैं अपनी पेन रख लेती हूँ और जो y है वो हमारा 0.5 है। 0.5 आपको पता है कि वो 0 से 1 के दरमियान पे होता है, यानी 0.5 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। 0 से 1 से 0 और 1 के दरमियान में। तो मैंने 1 को वहीं तक लेके जाना है जहाँ तक 0.5 की हाइट बनती है। ये ये इसकी हाइट बनती है। तो ये मेरे पास जो पॉइंट है वो है 1 एंड 0.5। अब चूँकि मैंने लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही हो, ठीक है? फिर मैं इसको इधर से भी एक्सटेंड कर दूँगी और यहाँ से भी एक्सटेंड कर दूँगी। ये हमारे पास आ गई है L1। अब L2 की तरफ आते हैं। L2 में 0 पे 5 है। 0 पे मैं पहुँच गई हूँ हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली मैंने सीधा चलना है 5 तक। तो पहला पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 0 एंड 5, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। देन मेरे पास है 1 एंड 4.3, यानी कि हॉरिजॉन्टल में मैंने 1 पे खड़े होना है और मैंने इसको लेके जाना है 4.3 तक। 4.3 ऊपर पहले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 4 इधर। 4 यहाँ पे बन रहा है, 4.3 इससे थोड़ा-सा आगे होगा और इन दोनों के दरमियान में नहीं होगा लेकिन दरमियान से थोड़ा-सा कम, क्योंकि 4.3 है, 4.5 नहीं है। तो यहाँ यहाँ से इधर नीचे 1 आ रहा है, ये सीधा हम चले हैं, ठीक है, वर्टिकली इधर आ रहा है 4.3, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो पहला हमारे पास पॉइंट था 0 पे 5, ये वाला पॉइंट था पहला,
और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आया है 1 पे 4.3, यानी कि इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी। अब इसको आपने एक्सटेंड कर देना है, आपने इतना एक्सटेंड कर देना है कि ये पहले वाली लाइन को ज़रूर किसी ना किसी पॉइंट पे कट करता हो, अगर पॉसिबल है। ये L2 आ गई है। अब ये जो है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, पॉइंट ऑफ हम यहाँ पर हमने हॉरिजेंटली पॉइंट लिया था 0 1 और ये आगे आ रहा है। हम इसी तरह डिस्टेंस से थोड़े से पॉइंट्स आगे भी इसके ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पर इतने ही जितना ये डिस्टेंस लिया इतने पे ही हम लगा लेते हैं, ये 2 आ जाएगा। देन हमारे पास इतने ही डिस्टेंस पे ये 3 आ जाएगा। अब ये हमारी रेंज में आ रहा है। हमने करना क्या है कि ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, उधर से हमने एक वर्टिकल डॉटेड लाइन लगानी है जो एक्स एक्सिस को टच करती हो, और इसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लगानी है जो कि वाई एक्सिस को टच करती हो। अब यहाँ जो एक्स एक्सिस पे जो इसका पॉइंट बन रहा है वो 2 और 3 के बिल्कुल मिड में तो नहीं है, मिड से थोड़ा-सा ज़्यादा, मतलब यहाँ पर अगर 2.5 आ रहा है तो ये 2.6 2.7 तक हो सकता है। हम इसको अप्रॉक्सिमेटली जो है वो ले सकते हैं, 2.6 पे ये हॉरिजॉन्टल में टच कर रहा है, और यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ये भी मिड से ज़रा-सा नीचे है, तो हम इसको कह लेते हैं कि लेट्स से कि ये 2.2 है या 2.3 है। ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है ना वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नॉर्मली नहीं होते, तो अगर इसमें थोड़ा सा चेंज आ भी जाता है तो वो कंसीडरेबल होता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। तो सॉल्यूशन सेट जो है कैसे आपने निकालना है कि ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं जैसे आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और देखना है कि ये किस पॉइंट पे वर्टिकली टच कर रहा है और किस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टली टच कर रहा है, तो उसका फिर सॉल्यूशन सेट हम उसी हिसाब से लिख लेंगे। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा solution set of L1 and L2 which is approximately आप ज़रूर लिखें क्योंकि ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है। कभी-कभी एग्जैक्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट, जैसे पिछली एग्जांपल में आया था जो हमने पिछली वीडियो में की थी। यहाँ पे चूंकि इतना एग्जैक्ट नहीं आया इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे कि वो हमारे पास आया है 2.6, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में आया है 2.2। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है क्योंकि यूनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें दोनों लाइंस जो हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही होती हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम करेंगे वो होगी इनफिनिट मैनी सोल्यूशन की। उसमें एग्जाम्पल 3 है, लाइंस जो हमारे पास है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसको हम कहते हैं लाइन L1, और इसके अलावा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, इसको हम कह देते हैं लाइन L2। अब इन दोनों लाइंस के साथ हमने उसी तरह से सारा काम करना है और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है वो ग्राफिकली किस तरह से बनता है, कैसे रिप्रेजेंट होगा। लाइन L1 सोल्यूशन, L1 को हम लेते हैं और हमें अगेन क्या करना है, इसमें से y की वैल्यू निकालनी है। y यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको हम इधर ही रखते हैं, 2x को वहां पर ले जाते हैं, 3y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2x, एंड देन 3 को हम डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2x ओवर 3। फिर इसका टेबल बना लेते हैं x एंड y। x की वैल्यू जो है वो 0 रखना चाहते हैं, 0 रख लें। यहाँ पर जब आप x को 0 पुट करेंगे रफ वर्क में तो y जो है वो हमें दे देगा 6 माइनस 2 इंटू 0 बाय 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 6 बाय 3 विच इज 2, 3 2 जा 6, सो वी हैव y2। अच्छा, अगेन यहाँ पर एक और भी मैं बात डिस्कस कर लेती हूँ। अब x को अगर मैं 1 रखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 ओवर 3, तो 6 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 बाय 3 ये फ्रैक्शन आ जाएगी, पॉइंट में आंसर आएगा। तो अगर आप देखें
अगर आप पॉइंट से बचना चाहते हैं, फ्रैक्शन से अगर आप बचना चाह रहे हैं, अभी x की वैल्यू 1 मैंने लिखी नहीं, आप लिख सकते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल हमने की थी उसमें फ्रैक्शन में हमारे पास पॉइंट्स आए थे और हमने उसको डील किया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रही हूँ कि अगर आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू से बचना चाहते हैं, तो आप x की वैल्यू आपको नजर आ रहा है इधर एक्सप्रेशन, आप x की वैल्यू वो दे दें जिससे आप फ्रैक्शन से बच सके। 1 रखते हैं तो यहाँ पर आता है 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इज 4, 4/3 फ्रैक्शन आएगी। अगर आप x को यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और 6 माइनस 4 अगेन आपके पास क्या आ जाएगी 2/3। अगर यहाँ पर मैं 3 रखती हूँ x की जगह पे, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा और आप फ्रैक्शन से बच जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 1 भी रख के देखा आपने, 2 भी रख के देखा, फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ रही थी, उसको अवॉइड करने के लिए फिर जब मैं इसको चेक करती गई तो 3 एक ऐसा नंबर आ रहा था जिसपे ये बन जाता है 0/3 विच इज 0, तो हम फ्रैक्शन से बच जाएंगे। यानी कि x अगर आपके पास 3 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और इसकी एग्जांपल हमने लास्ट की है कि आप फ्रैक्शन में भी पॉइंट निकाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, L1 जो है वो उसने हमें पॉइंट्स दे दिए 0 एंड 2, और L2 ने हमें पॉइंट्स दे दिए 3 एंड 0। यही काम अब हम करने जा रहे हैं L2 के साथ। L2 उसमें हमारे पास है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, और 6y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4x, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 माइनस 4x ओवर 6। यहाँ पर भी हम टेबल बना लेते हैं x y, और अगर हम 0 रखते हैं देख लेते हैं कि रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। 0 रखेंगे यहाँ पे रफ वर्क में, अगर हम x को 0 रखते हैं तो इधर आ जाएगा 12, y की वैल्यू 12 माइनस 0 ओवर 6, और फिर 6 2 जा 12, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। फिर अगेन हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया था वो यहाँ पे लें तो क्या रिजल्ट आता है। x अगर हम 3 रखें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 3 जा 12 ओवर 6, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आती, यानी x जब 3 है तो y यहाँ पे भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। दोनों में हमारे पास सेम पॉइंट्स आ गए हैं, यानी कि 0x एंड y2 एंड देन 3 एंड 0। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब x की वैल्यू हमारे पास जा रही है 0 से 3 तक, 0 1 2 3, और y की वैल्यूज हमारे पास 2 एंड 0 है, सिंपल 0 1 एंड 2 तक जा रही है। यहाँ पे 0 पे 2 है, 0 पर 2 एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 3 पे 0 है, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम इनको जो है वो मैच कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइन आ गई L1। अगेन अगर आप देखते हैं तो वही हमारे पास पॉइंट है, 0 पे 2 यही पॉइंट आएगा, एंड देन 3 पे 0, 3 पे 0 भी यही पॉइंट आएगा। अगेन जो लाइन L2 है वो क्या कर रही है, इसको ओवरलैप कर रही है। L1 भी यहीं पे आ रही है और L2 भी उसको ओवरलैप कर रही है। तो इनके किसी एक पॉइंट पे, यानी ये दोनों लाइंस टच नहीं कर रही, ये दोनों लाइंस बेशुमार पॉइंट्स पे टच कर रही हैं। 3 यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है उसके बाद अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट होगा, उससे अगला पॉइंट होगा। जब एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, लेट्स से ये 0 है और ये 1 है, इनके दरमियान इनफिनिट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 0.0, यहाँ पे 0.00001 है, अगला नेक्स्ट पॉइंट 0.001 हो सकता है। मतलब 0 से लेके 1 के दरमियान इनफिनिट मैनी पॉइंट्स हैं, और इसी तरह इनके दरमियान भी इनफिनिट मैनी पॉइंट्स कॉमन है।
और सोल्यूशन क्या होता है कि कॉमन पॉइंट्स। सो वी हैव हियर इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस फॉर बोथ ऑफ द लाइंस। तो इसको हम कह सकते हैं कि वी हैव, इसका जो कंक्लूजन है उसको लिख सकते हैं, वी हैव इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस फॉर L1 एंड L2। तो ये हमारे पास सेकंड केस डिस्कस हो गया जब हमारे पास लाइंस जो है वो ओवरलैप कर रही हैं और उनके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब हम तीसरी जो है वो काइंड डिस्कस कर लेते हैं, और उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये L1, एंड देन वी हैव 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। L1 के लिए हम पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं, ये माइनस में है, इसको मैं पॉजिटिव करने के लिए वहां पर ले जाती हूँ, 4 यहाँ पे ले आते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। इसका टेबल बनाना चाहते हैं, इधर हम ले लेते हैं x और यहाँ पर ले लेते हैं y। रफ वर्क में इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप अगर लेना चाहते हैं x को 0, लेट से y मेरे पास है 2x माइनस 4 और x को हमने 0 ले लिया है, तो y की वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगी -4। x जब 0 है तो y हमारे पास आ गया -4। फिर इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट तो है ही नहीं है, तो सिंपल आप 1 भी ले सकते हैं आगे x को। अगर x को मैं 1 ले लेती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 4, यानी कि 2 माइनस 4। 2 माइनस 4 का आंसर आपके पास आएगा -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। यानी x जब आपके पास 1 है तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है -2। तो इसमें जो L1 के पॉइंट्स आए हैं वो है 0, -4 और 1 एंड -2। यही काम हमने करना है L2 के साथ। L2 में आ जाएगा 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y, और 2y हमारे पास बेसिकली आ रहा है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 4x माइनस 6/2। ऊपर वाले दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लें, 2x माइनस 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ओवर 2। इससे क्या हो जाएगा कि ये कैंसिल हो जाएगी फ्रैक्शन, एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 आ जाएगा। इसका फिर टेबल बनाना आसान हो जाएगा, x एंड y। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा y की वैल्यू सिंपल -3, और x अगर मैं 1 रखती हूँ तो 2 माइनस 3 आएगा -1, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पर जो हमारे पास L2 के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो हैं 0 -3 एंड 1 -1। अब इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ में y एक्सिस बना लिया एंड x एक्सिस बना लिया, ओरिजिन ले लिया हमने 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि x आपका जा रहा है 0 1, x इज 0 एंड देन 1, और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4, सबसे कम वैल्यू आ रही है, और देन सबसे ज्यादा वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, -1। नेगेटिव में ही आ रही है, यानी कि यहाँ भी 2 नेगेटिव में है और यहाँ पे भी नेगेटिव में है दोनों, और हमने जाना कहाँ तक है, -4 तक। -1, -2, -3 एंड देन -4। 0 पे -4 है, लाइन L1 में 0 पे -4, ये पॉइंट आ गया। 1 पे -2 है, 1 पे -2, ये 1 है और हमने जाना है -2 पे, ये बन गई लाइन।
ये आ गई L1। देन L2 के लिए 0 एंड -3, 0 -3 ये पॉइंट, देन 1 एंड -1, 1 एंड ये -1 इधर आ रहा है, 1 -1 यहाँ पे आ रहा है, 0 पे -3 एंड देन दिस, इसको ये L2 है, ठीक है। अब आप इन दोनों को जितना मर्जी एक्सटेंड करें, आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पे ये दोनों कट करती हो या मिलती हो। तो सोल्यूशन आपका ग्राफिकल उस वक्त बनता है जब दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करें। तो इस ये हमारे पास एग्जांपल आ गई, जब कोई भी पॉइंट जो है वो नहीं मिल रहा, तो बाय ग्राफ of L1 and L2 system has no solution। आज के लिए इतना काफी है।